Hey, hello everyone. Welcome back to my channel Bright Crafting World. So students, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड, यहाँ पर मैं होम साइंस से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो भी डालती हूँ। तो जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है जिनको ये बात नहीं पता है और वो होम साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स अपने क्लियर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है। आप सभी को पता है कि अब कुछ टाइम बाद ही यानी कि फरवरी में अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ। अभी पिछली मैंने वीडियोज़ जो डाली थी वो क्लास 12th के सिलेबस से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड थी, चैप्टर से रिलेटेड थी। लेकिन अब जो है वो क्लास 12th का पेपर पैटर्न या फिर ये कहे कि सिलेबस चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको अब न्यू सिलेबस की वीडियो यहाँ पर बताऊंगी कि हमारे न्यू सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स लगी हुई हैं और कितनी कितनी यूनिट हैं, कितने कितने चैप्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में सब बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी क्लास 12th में हैं इस साल और वो उत्तराखंड बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2024-25 के स्टूडेंट हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। जिनके पास भी होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान विषय है, उनके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, ये वाली वीडियो और आगे आने वाली सभी वीडियोज़। तो जितने भी क्लास 12th के होम साइंस के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस साल जो होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान विषय है उसमें आपकी 2 बुक्स लगी हुई हैं, यानी कि 2 बुक लगी हैं। ये आप अपने जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अपने फ़ोन की पहली बुक और दूसरी बुक, यानी कि जो आप ऊपर वाली बुक देख रहे हैं जिसमें एक लेडी बनी हुई है, ये आपकी फर्स्ट बुक है और जो ब्लू वाली बुक है ये आपकी सेकेंड बुक है। और जो दोनों बुक का नेम है वो सेम ही है। दोनों बुक का यानी कि दोनों किताबों का जो नाम है वो है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। ये आपकी दोनों किताबों का नाम है और भाग 1 पहली किताब है और भाग 2 हमारी दूसरी किताब है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो चलिए अब हम पहली किताब यानी कि फर्स्ट बुक के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें कितनी यूनिट हैं, कितने चैप्टर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपकी फर्स्ट बुक होम साइंस की जो इस साल लगी हुई है, जिसका नाम है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। इस तरीके से यूनिट है। चलिए अब इसके आगे अंदर देखते हैं कि इसकी इंडेक्स जो है किस तरीके से दे रखी है। तो स्टूडेंट, ये है भाग 1 यानी कि फर्स्ट बुक की विषय सूची, जिसको बोलते हैं हम इंडेक्स। फर्स्ट बुक में 3 यूनिट हैं, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड, यानी कि फर्स्ट बुक में आपको 3 यूनिट मिलेंगी। फर्स्ट इकाई में 1 चैप्टर है, दूसरी इकाई में 4 चैप्टर हैं और तीसरी इकाई में हमारे 3 चैप्टर हैं। ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इकाई का नाम है कार्य, आजीविका और जीविका। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम भी है और चैप्टर का नाम भी है। दूसरी यूनिट है हमारी पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये हमारी दूसरी यूनिट का नाम है। इसके अंदर हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नैदानिक पोषण एवं आहारिकी। दूसरे चैप्टर का नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। चौथे चैप्टर का नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी और 5वें अध्याय का नाम है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो इस तरीके से अगर हम अध्याय 1 से लगाएं तो यहाँ पर 5 चैप्टर हो गए। अब बात करेंगे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में है हमारे 3 चैप्टर। यहाँ पर आप 2 ही चैप्टर देख रहे होंगे, अध्याय 6 और अध्याय 7। यहाँ पर आप 1 चैप्टर और ऐड कर लीजिए अपने पास से, जिसका नाम है आहार संबंधी देखभाल। तो वो चैप्टर हमारा हो जाएगा 8, यानी कि अध्याय 8। तो इस तरीके से तीसरी इकाई में यानी कि यूनिट थर्ड में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड का नाम है मानव विकास और परिवार अध्ययन, जिसके अंदर 3 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। 2 यहाँ पर दे रखे हैं, 1 मैंने आपको भी लिखवा दिया। अध्याय 6 का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अध्याय 7 का नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंध। और अध्याय 8 का नाम हो जाएगा आहार संबंधी देखभाल। तो इस तरीके से यूनिट 3 में हम यहाँ पर 3 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पहली किताब में यानी कि फर्स्ट बुक में हम 3 यूनिट पढ़ने वाले हैं और 3 यूनिट के अंदर जो चैप्टर हैं वो मैंने आपको बता दिए। कुल मिलाकर 8 चैप्टर हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये है स्टूडेंट दूसरी किताब यानी कि भाग 2, जिसकी विषय सूची कुछ इस तरीके से दे रखी है।
तो चलिए हम अब यहाँ पर इंडेक्स पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये है भाग 2 यानी कि सेकंड बुक की विषय सूची यानी कि इंडेक्स। देखिए हमने 3 यूनिट तक तो फर्स्ट बुक का पढ़ लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इकाई चौथी यानी कि 4th यूनिट यहाँ पर शुरू हो गई है, यानी कि 3 यूनिट जो है वो फर्स्ट बुक में है और यहाँ पर चौथी बुक से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी इस बुक में भी आपको 3 यूनिट ही देखने को मिलेंगी, यानी कि 3 यूनिट हम पढ़ेंगे फर्स्ट बुक में और 3 यूनिट हम पढ़ेंगे सेकेंड बुक में। इनके चैप्टर जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। 4th यूनिट का नाम है वस्त्र एवं परिधान, जिसमें हम 3 अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 8 है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। अध्याय 9 है फैशन डिज़ाइन और व्यापार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा, 100% आएगा। अध्याय 10 है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। तो यूनिट 4 यानी कि आपका जो है यूनिट 4 के अंतर्गत आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, ये हमने यूनिट 4 में पढ़ लिया। अब यूनिट 5 को देख लेते हैं। यूनिट 5 का नाम है संसाधन प्रबंधन यानी कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें हम 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 11 और अध्याय 12। अध्याय 11 का नाम है आतिथ्य प्रबंधन और अध्याय 12 का नाम है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। तो ये हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर यूनिट 5 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। उसके बाद यूनिट 6 जो है वो है हमारी संचार एवं विस्तार। संचार का मतलब आपको पता है, संचार का मतलब होता है, संचार जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है संचार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप देख लेते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। इसके अंदर भी हम यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 13 और 14 चैप्टर, यानी कि अध्याय 13 का नाम है विकास संचार तथा पत्रकारिता। विकास संचार तथा पत्रकारिता अध्याय 13 का नाम है। अध्याय 14 का नाम है निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। तो इस तरीके से यूनिट 6 में हम 2 चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यूनिट 4 में अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 यानी कि 3 चैप्टर हैं। यूनिट 5 में 2 चैप्टर हैं, अध्याय 11, अध्याय 12। यूनिट 6 में 2 चैप्टर हैं, अध्याय 13 और अध्याय 14। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर 3 यूनिट हैं। अब मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ एक बार फिर से। देखिए इस बार जो हमारा 2024 और 25 का पेपर होने वाला है, सिलेबस है होम साइंस का, उसमें 2 किताबें और बढ़ गई हैं, जो है भाग 1 और भाग 2। दोनों ही बुक का नाम है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। दोनों ही बुक में 3-3 यूनिट दे रखी है और 3-3 यूनिट के अंदर अंदर चैप्टर दे रखे हैं। पहली बुक में 7 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, हर यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, किसी में 2 किसी में 3 है। और दूसरी जो बुक है उसमें भी आपको 3 यूनिट देखने को मिलेंगी, उसमें भी 7 चैप्टर हैं। तो कुल मिलाकर अगर दोनों चैप्टर की बात करें तो दोनों जो बुक में चैप्टर हैं वो हो जाएंगे हमारे 14, यानी कि 14 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो इस तरीके से कुछ इस साल हमारा होम साइंस का ये सिलेबस रहने वाला है। तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी पेपर पैटर्न को लेकर, कि क्लास 12th में होम साइंस का जो पेपर पैटर्न है, यानी कि पेपर कैसे आने वाला है, क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, हमें कैसे आंसर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में, इस पेपर पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। अब एक बात मैं आपको और समझा देती हूँ, पेपर पैटर्न के बाद जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी सेकंड जो बुक है हमारी, उनके टॉपिक से रिलेटेड, उनके चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि आपको मैं सेकंड जो बुक है वो पहले पढ़ाऊँगी, फर्स्ट वाली बाद में पढ़ाऊँगी। तो जो भी मेरे चैनल से पढ़ना चाहता है, जल्दी से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, कम समय में करना चाहता है, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। जिन जिन फ्रेंड्स को ज़रूरत है आपकी, वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड विद ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड।